दोस्तों नमस्कार। आज एक दिल की बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई बार मन करता है कि राजनीतिक विश्लेषण करना छोड़ दूं। मामले जब राजनीति से बाहर निकल कर के मनुष्यता के हों और मनुष्यता पर राजनीति को जब हावी होते हुए देखता हूँ तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ दिया जाना चाहिए। अभी जब पहलगाम अटैक में उन परिवारों के भी आंसू भी नहीं सूखे, आंसू तो छोड़ दीजिए, जहां उन 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों के खून की बूंदें, खून के कतरे भी अभी नहीं सूखे, वहां पे देश का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लग जाता है और चुनाव प्रचार में जिस तरह से लोगों के साथ भावनात्मक रूप से खेलता है, इसको लेकर के बहुत तकलीफ होती, गुस्सा भी आता है। लेकिन सच ये है कि एक राजनीतिक विश्लेषक क्या कर सकता है, और कई बार इसलिए मन करता है कि सब कुछ छोड़ करके इस देश के का जो पूरा माहौल है, जो इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम को बदलने के लिए शामिल हुआ जाए। क्योंकि जिस तरह की राजनीति सत्ता पक्ष कर रहा है, बजाय इसके कि उन लोगों के घरों पर जाकर के, कश्मीर जाकर के लोगों के जख्मों को मरहम लगाया जाता, आंसू पोंछे जाते, उन बच्चों के सवाल के जवाब दिए जाते कि वहाँ आर्म फोर्स क्यों नहीं थे, चेक पोस्ट क्यों हटा ली गई, और कैसे इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कैसे सुरक्षा में चूक हुई कि 28 लोगों की जान चली गई। लेकिन साहब तो अंग्रेजी में भाषण दे रहे थे पूरी दुनिया को सुनाने के लिए। जिसको सुनाना चाहिए था वो पाकिस्तान, उसको तो हिंदी भी आती है। लेकिन दुनिया के तमाम देश जब ये सवाल पूछ रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि भारत में इतनी नफरत क्यों है, अल्पसंख्यक इतने संकट में क्यों है, दलितों के साथ अत्याचार क्यों हो रहा है, महिलाओं को फिर से मनुस्मृति के आधार पर संचालित करने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं, ऐसे में नरेंद्र मोदी के सामने बड़े सवाल थे। मीडिया कैसे सत्ता का पालतू बन गया, कैसे देश में कुपोषण बढ़ रहा है, इन सवालों के जवाब देने के बजाय नरेंद्र मोदी अपना एक डिफेंस तैयार करने के लिए, अपना बचाव तैयार करने के लिए पहलगाम अटैक को, आतंकवादी हमले को अपना सुरक्षा कवच बनाते हैं। बहरहाल जिस व्यक्ति से एक बड़ी उम्मीद है वो एक बड़ी लकीर खींच रहा है। आज सर्वदलीय बैठक हुई, लेकिन बेशर्मी के साथ प्रधानमंत्री मधुबनी में थे, बिहार में थे, और वहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ अट्टहास कर रहे थे, बड़ी बेशर्म सी हंसी हंस रहे थे, योजनाओं का शिलान्यास कर रहे थे, बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते इसके लिए तैयारी कर रहे थे। लेकिन जो व्यक्ति देश में रिश्तों की राजनीति करता है, जो व्यक्ति देश को जोड़ने की राजनीति करता है, जो व्यक्ति दीन दुखियों के आंसुओं को पोंछने का काम करता है, जिसने पूरी भारत जोड़ो यात्रा की पैदल साउथ टू नॉर्थ, और नॉर्थ में कश्मीर पहुंचे थे राहुल गांधी। वो राहुल गांधी न सिर्फ सर्वदलीय बैठक में गए थे, बल्कि कांग्रेस के ही पहल पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक से निकलने के बाद राहुल गांधी ने यह तय किया कि वो कल कश्मीर जाएंगे, पहलगाम जाएंगे, वहाँ के
हालात समझेंगे, लोगों के मन में जो डर पैदा हो गया है, जो अविश्वास पैदा हो गया है, उसको बहाल करेंगे। राहुल गांधी के बारे में ये आपको कहीं गोदी मीडिया में नहीं मिलेगा। राहुल गांधी जाएंगे तो किसी तरीके से उन चीज़ों को निकाला जाएगा कि देखिए राहुल गांधी तो एक समुदाय के साथ खड़े हुए हैं। मुझे तो डर इस बात का भी है जो ओछी राजनीति हो रही है और जिस तरह की मीडिया है इस समय, कॉरपोरेट मीडिया, वो कहीं ये ना कहने लगी कि राहुल गांधी तो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। क्योंकि जहां आंखों का पानी मर जाए, जहां बेशर्मी सिर पर सवार हो जाए, वहां कुछ भी कहा जा सकता है। और यही गोदी मीडिया के एंकर्स तमाम कश्मीर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जो किया वहां पे, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम नैरेटिव को चलाया। आतंकवादी मुस्लिम थे, पाकिस्तान के रहे होंगे, हो सकता है कि कोई उसमें कश्मीर का भी हो, लेकिन उनके मुसलमान की पहचान को सामने रख करके और कई इस तरह की स्टोरीज चलाई गई कि साहब उन्होंने तो धर्म पूछ करके गोली मारी। जो मुसलमान थे उनसे कलमा पढ़वाया गया, उनको छोड़ दिया गया। संभव है कि इस तरह की हरकत आतंकवादियों ने की हो। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि आतंकवादियों के पास इतना समय था, इतना वो निश्चिंत थे, उन्हें कोई डर ही नहीं था, इसलिए वो ऐसा कर रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल तो सरकार पर बनता है, गृह मंत्री पर बनता है। तो उन्होंने जिन लोगों को मारा वो हिंदू थे, उसमें एक आध मुस्लिम भी है, लेकिन विशुद्ध रूप से वो भारतीय नागरिक है। अगर गोदी मीडिया के ही हिसाब से चलिए, हम मान लेते हैं कि उसमें हिंदुओं को मारा और जो टेररिस्ट थे वो मुसलमान थे, लेकिन गोदी मीडिया ने क्या ये दिखाने की कोशिश की कि जिन लोगों ने सैलानियों की मदद की, वो कश्मीरी कौन थे? क्या वो नॉन मुस्लिम थे? 99 नहीं बल्कि 100% वो मुस्लिम थे, जिनमें से कुछ लोगों ने अपने घर में पर्यटकों को रोका। इस मुश्किल घड़ी में जिन्होंने उनकी बहुत सेवा की, खुशामद की, उनको तसल्ली दी, उनको हिम्मत बंधाई, खुद मोर्चे पर लग गए, खुद तकलीफ़ें उठाई। शाम को उन्होंने कैंडल मार्च भी किया, देश में एकजुटता की बात की। जम्मू कश्मीर के लोगों ने टेररिज्म के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए, पाकिस्तान के खिलाफ भी उन्होंने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बावजूद इसके किसी भी गोदी मीडिया ने एक लफ्ज़ नहीं दिखाया। और इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि वो न तो सरकार से सवाल करना चाहते हैं। जब उस बच्चे ने ये कहा कि वहाँ पे तो कोई आर्मी थी ही नहीं, कोई सेना थी ही नहीं, सरकार पूरी तरीके से वहाँ है ही नहीं, तो उस बाइट को नहीं चलाया गया, उसके पहले वाली बाइट को चलाया जा रहा है। कि जब वो बच्चा कहता है कि 2 आतंकवादियों ने उसके सामने जो मर्द थे उनको अलग अलग किया और जो हिंदू मर्द थे उनको गोली मार दी। बच्चों को गोली नहीं मारी, महिलाओं को गोली नहीं मारी, मर्दों को गोली मारी। हालांकि वो बर्बर हैं, हत्यारे हैं, इसमें मैं नहीं जाऊंगा कि उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया और तो बड़े संवेदनशील हो गए। वो नहीं, वो हत्यारे हैं और हत्यारे ही कहे जाएंगे। लेकिन बच्चा जब ये कहता है कि वहाँ तो सरकार थी नहीं, तो ये बाइट नहीं चलती है, ये सवाल नहीं आता है। कई और चैनल्स के एंकर्स को आपने देखा होगा कि वहाँ के सैलानियों को जोड़ा, पर्यटकों को जोड़ा, जो वहाँ पर हैं या जो गए थे, जो लौटे हैं। जब वो ये कहते हैं कि साहब हमें तो उन्हीं कश्मीरी मुसलमानों ने बड़ी मदद दी, खिलाया पिलाया, अपने घर में रखा और बस में मदद की, यहाँ मदद की, वहाँ मदद की, घोड़े पर थे तब मदद की, तो वो नैरेटिव नहीं चलता है और उसका मन में एक तरह से कसैलापन पैदा होता है और वो उसको छोड़ देता है। राहुल गांधी ने आज डिसाइड किया है कि वो कल कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे। राहुल गांधी वो हैं जो मणिपुर भी गए थे, जहां प्रधानमंत्री आज भी नहीं पहुंचे। राहुल गांधी ने तो तमाम लोगों के जख्मों को मरहम लगाया, चाहे वो टीटी हों, चाहे वो कुली हों, चाहे वो
किसान हों, मजदूर हों, दलित हों, आदिवासी हों, पिछड़े हों, महिलाएं हों, अल्पसंख्यक मुसलमान हों, ईसाई हों, यहाँ तक अभी जैनियों के साथ भी वो खड़े थे। लगातार मरहम लगाने वाला वो व्यक्ति प्रधानमंत्री भले ही नहीं है, लेकिन असल में प्रधानमंत्री का दायित्व वो निभा रहा है। ऐसे भी लीडर ऑफ अपोजिशन को शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। जब प्राइम मिनिस्टर निकम्मा हो, जब प्राइम मिनिस्टर निर्लज्ज हो, तो फिर शैडो प्राइम मिनिस्टर को वो भूमिका अदा करनी पड़ती है। और राहुल गांधी ये जो काम कर रहे हैं, क्या देश इसके लिए राहुल गांधी को शुक्रिया कहेगा? मुझे लगता है कोई कहने की ज़रूरत नहीं है। किसी भी नेता को देखते रहने, परखते रहने की ज़रूरत है। राहुल गांधी ने पिछले कुछ सालों से एक देश के सच्चे नेता के रूप में अपने आप को स्थापित किया है, बार बार प्रमाणित किया है। राहुल गांधी को हाथरस में पुलिस ने धकेलाया, तब भी वो गए। जोखिम उठा करके कश्मीर में उन्होंने यात्रा की। गुजरात भी बराबर जा रहे हैं। जिस परिवार के दो लोगों की हत्याएं हुई हों, वो व्यक्ति बिना किसी डर और भय के लगातार ऐसे जगहों पर भी जहां हिंसा हुई है, जहां डर है, वहां भी पहुंचता है लोगों के आंसू पोंछने के लिए, जख्मों को मरहम देने के लिए। तो कल राहुल गांधी होंगे, जाएंगे, और थोड़ा सा विश्वास यहाँ पैदा होता है कि देर सवेर ही सही भारत की राजनीति पटरी पर लौटेगी और देश के लोगों का विवेक भी लौटेगा। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।